मेरे द्वारा जो कल अभद्र टिप्पणी गंगा सभा के लिए की गई, मैं उसके लिए हृदय से गंगा माँ को साक्षी मान के हाथ जोड़ के दंडवत क्षमा मांगता हूँ। गंगा सभा पर अभद्र टिप्पणी करना युवकों को पड़ा भारी। गलती का एहसास होने पर कार्यालय पहुंचकर मांगी माफी। मेरे द्वारा जो फेसबुक पे पोस्ट करी गई थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं। गंगा सभा के पदाधिकारियों के सामने लगाई उठक बैठक। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करना दो युवकों को भारी पड़ गया। मामला हरिद्वार का है, जहां एक युवक ने गंगा नदी से जुड़ी एक पोस्ट डाली, जिस पर हरिद्वार के ही रहने वाले दूसरे शख्स ने गंगा सभा के बारे में अभद्र टिप्पणी की। इस पोस्ट पर शख्स ने न सिर्फ मां गंगा के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की, बल्कि उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में तीर्थ पुरोहितों को लेकर गाली गलौज भी कर डाली। गंगा सभा समिति के सामने जब ये बात आई तो समिति ने इस पर कड़ा आक्रोश जताया, साथ ही आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने एक वीडियो के जरिए जानकारी दी कि गंगा सभा और तीर्थ पुरोहितों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों पर समिति कार्रवाई करने जा रही है। आजकल प्राय ये देखने में आ रहा है कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी बात के सोशल मीडिया पर कुछ लोग आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगे। आज भी आशु भारद्वाज नामक एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर एक बहुत ही अत्यंत अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी पूरी गंगा सभा के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी गंगा सभा के लिए की गई है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री गंगा सभा सिर्फ तीर्थ पुरोहितों की संस्था नहीं है, बल्कि हमारी एक तरह से पूरी हर की पौड़ी का प्रतिनिधित्व तो पूरे विश्व के सामने हम करते हैं। और सार्वजनिक रूप से इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए जो उसके द्वारा टिप्पणी की गई है इस आशु भारद्वाज के द्वारा, निश्चित रूप से इसके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं और इसके कानूनी कार्रवाई भी जो बनती है करने जा रहे हैं। गंगा सभा समिति के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का वीडियो जब अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों के पास पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। कार्रवाई के डर से दोनों युवक सीधे गंगा समिति के कार्यालय पहुंच गए और समिति के पदाधिकारियों के सामने कान पकड़कर माफी मांगने लगे। दोनों युवकों ने पदाधिकारियों के सामने उठक बैठक भी लगाई, साथ ही ये वादा किया कि भविष्य में वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मेरे द्वारा जो फेसबुक पे पोस्ट करी गई थी, धर्म से किसी भी रिलेटेड में जो मेरे से गलतियां हुई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं। मेरे द्वारा जो कल अभद्र टिप्पणी गंगा सभा के लिए की गई, मैं उसके लिए हृदय से गंगा माँ को साक्षी मान के समस्त गंगा सभा के पदाधिकारी और सदस्यगणों से बहुत ज्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ और हाथ जोड़ के दंडवत क्षमा मांगता हूँ। आइंदा जीवन में मुझसे इस प्रकार की भूल कभी नहीं होगी। कृपया करके मुझे क्षमा करें। गंगा सभा समिति के पदाधिकारियों ने दोनों युवकों को हिदायत के साथ माफ कर दिया है। गंगा सभा ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म या गंगा से जुड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार की ये घटना उन लोगों के लिए सीख है जो सोशल मीडिया पर जहर उगलकर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।